Hello everybody, this is Bilinder, life coach in the field of personal and spiritual growth. फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मुझे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, तो इंडिविजुअल आंसर देने इंस्टेड ऑफ मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना सकती हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि हम खुद को तो पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, हम खुद को पॉजिटिव रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव है। वो इतने नेगेटिव है कि हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो आउटसाइड जो नेगेटिविटी है हम उससे कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए मुझे जो सलूशन ठीक लगता है या मुझे लगता है कि ये सलूशन वर्क कर सकता है वो है कि हमें जो माइंड मिला है, हमारा माइंड अगर हमने जान लिया कि माइंड कैसे वर्क करता है, तो हम उस माइंड को यूज करके हम बाहर की जो नेगेटिविटी है, जो लोगों का इन्फ्लुएंस है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस और कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होगी, उनको लाना होगा प्रैक्टिस में। तो जैसे हमें पता है कि जो हमारा माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, तीन तरह के, लेकिन हम दो की ही बात करेंगे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो ऑलमोस्ट 10% है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% या इसके भी ऊपर है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो है वॉचमैन, वो है गेट पे खड़ा हुआ एक वो वॉचमैन जो किसी को रोकता है और पूछताछ करता है और फिर उसको अंदर जाने देता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं चली जाती। जब उसको परमिशन मिलती है, जब उसको अप्रूवल मिलती है, तब वो सबकॉन्शियस में जाती है। और एक बार कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों ना हम इस वॉचमैन को यूज करें, सिर्फ उन चीजों को अंदर जाने दे जो हमें लगता है कि बेनिफिट देने वाली है, और जो चीजें, जो कमेंट्स, जो बिहेवियर लोगों का हमें लगता है कि हमें नेगेटिविटी के तरफ लेकर जा सकता है, हम उसको अलाउ ना करें। तो इसके लिए अगेन मेथड है कि जब भी कोई नेगेटिव कमेंट्स हम सुनते हैं और हमारे पास आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम उसी वक्त डिसाइड कर लें, इससे पहले कि हम उसको एक्सेप्ट करें। कोई भी चीज जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो हमारी नहीं हो सकती। अगर हमें कोई कुछ देता है तो वो तभी हमारा होगा जब हम उसको ले लेते हैं। अगर हम उसको रिफ्यूज करते कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, तो वो चीज हमारी नहीं हो सकती। तो जब भी जो नेगेटिव लोग वो नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव काइंड ऑफ फीडबैक हमें देते हैं, तो यूज योर कॉन्शियस माइंड दैट टाइम। उस वक्त हमें कॉन्शियस माइंड यूज करके हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने माइंड को, नो, डोंट एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट लेट माई माइंड टू एक्सेप्ट इट। और यू कैन से डिलीट डिलीट डिलीट, ऐसा बोल सकते हैं। और आप बोल सकते हैं नो, दिस इज नॉट ट्रू। कुछ भी वर्ड आप यूज करें, लेकिन आप कॉन्शियस लेवल पे ही उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर आप कॉन्शियस लेवल पे ही उसको रिजेक्ट कर देंगे तो वो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। बिकॉज अगेन कोई चीज सब कॉन्शियस में तभी जाती है जब वो कॉन्शियस लेवल पे अगेन एंड अगेन एंड अगेन हैपन होती है। जैसे कोई हमारी हैबिट है, कोई हैबिट
पहले हमारी हैबिट नहीं होती। वो हमारी हैबिट तब बनती है जब उस चीज को हमने बार बार किया तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अब चली गई और वो हमारी हैबिट बन गई। तो अगेन अगर हम ये नई हैबिट डेवलप करते हैं कि एनीथिंग नेगेटिव, अगर हम उसको वही स्टॉप कर देते हैं, वही डिलीट कर देते हैं, वही इग्नोर कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक है तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें कितना सच है, क्योंकि बहुत बार हमें कुछ फीडबैक्स ऐसी भी मिलती है जो रियल होती है, जो ट्रू होती है, जो हमारे बेनिफिट के लिए होती है, लेकिन उसमें भी हमें पता चल जाता है कि कोई हमें बेनिफिट के लिए फीडबैक दे रहा है, या कोई हमें नेगेटिविटी आउट ऑफ देयर बिहेवियर वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव वे। एंड दूसरी बात, हमेशा अपने माइंड में रखें कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग में हाई सेल्फ एस्टीम होती है, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, वो किसी को नेगेटिव कमेंट्स नहीं देते। अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, आपको पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है कि उस इंसान की सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, वो आपसे बहुत नीचे है। तो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होना तो मेरे ख्याल में हमारी बेवकूफ़ी ही होगी। हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो कि हमारे लेवल पे भी नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग दूसरों की बुराई चाहते हैं, जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप देखेंगे जो लोग हाई पोजीशंस पे होते हैं तो वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ईजिली अप्रोचेबल होते हैं, और वो लोग हमेशा आपके साथ ऐसी ही बात करेंगे जिससे आप इम्प्रूव कर सके, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके। वो आपको पुट डाउन और लेट डाउन नहीं करते। तो उन लोगों की फीडबैक को आप वैल्यू दीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कीजिए। लेकिन जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जिनकी अपनी सेल्फ स्टीम लो है, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग आपसे बहुत नीचे हैं, और उनकी नेगेटिविटी में टैंगल होके आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना जो है लाइफ का ट्रैक मत चेंज कीजिए, और अपने माइंड को यूज कीजिए। अपना जो वॉचमैन है उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इन नेगेटिव चीजों को अंदर नहीं आने देना। शायद आपको ये एक्सरसाइज मजाक लग रही होगी, लेकिन ये वर्क करती है, साइंटिफिकली वर्क करती है, बिकॉज दिस इज द वे आवर ब्रेन वर्क्स, आवर माइंड वर्क्स, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। एंड इन लोगों के लिए जो आपको लगता है कि नेगेटिव है आपकी लाइफ में, जो नेगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जहाँ रिलैक्सेशन में बैठते हैं, तो इन लोगों को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि इनको इसकी जरूरत है। आप इनको माफ कीजिए। अगर आप इनको माफ नहीं करते तो वो इनकी नेगेटिविटी आपके माइंड में घूमती रहेगी। सो इन लोगों को माफ कीजिए अपने बेनिफिट के लिए, एंड उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों के पास आप जाएं, या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जिनका आप पर जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव है, और जिन पर आपका भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। सो ट्राई दिस एक्सरसाइज, यूज योर कॉन्शियस माइंड। इस पॉइंट पे आप अपना माइंड यूज कीजिए। कहीं कहीं हमें अपना माइंड यूज करना पड़ता है। एंड आल्सो अगर जरूरत पड़े तो आप इन लोगों को स्टॉप भी कर सकते हैं। बी असर्टिव,
क्योंकि कहीं कहीं हमें कुछ लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि यू हैव टू स्टॉप, और एटलीस्ट उनको बता दीजिए कि दे नीड टू सी देमसेल्फ टू। अगर वो चेंज होते हैं या नहीं होते, दैट्स देयर चॉइस, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। सो ट्राई इट, आई ट्राई टू एंड इट वर्क फॉर मी। अगर आपके पास बेटर सुझाव है, प्लीज शेयर विद मी। आई वैल्यू योर पॉजिटिव फीडबैक। स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल ब्रिंग मोर आइडियाज अबाउट हेल्थ एंड माइंड इन माई नेक्स्ट वीडियोज। अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा होता है, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने हमारा चैनल माइंड हिप्नोटिज्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि हमारे वीडियोस, मेरे और दूसरी टीम मेंबर्स के वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड स्टे हेल्दी।